बनती हैं, तो वहाँ से मैंने 12वीं की परीक्षा की, वहाँ से की। और उसके बाद मैं 2004 में मैं मुंबई आया। 2004 में मैं हायर एजुकेशन के लिए मुंबई आया। मैंने ऑल इंडिया जो AIEEE होता है वहाँ से मैंने परीक्षा दी थी, तो उसके लिए मुझे कॉलेज मिला था मुंबई का, कोटा का, और एक कॉलेज बेंगलोर का था। तो मुंबई में मेरे कुछ जो कजिन रहते थे वो लोग रहते थे, तो मुझे यहाँ रहने की सुविधा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मुंबई में आके पढ़ने लगा। थैंक यू सर जी। आप लोग बस चीज़ों को ध्यान से सुनते, ज़्यादा कमेंट आप करेंगे तो मेरा ध्यान कमेंट की तरफ चला जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा सुन लेंगे उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें मैं देखिए एक ही साथ कंटिन्यू, एक बात और है कि जिस तरह से मैं फास्ट ट्रेडिंग करता हूँ उसी तरह से मैं फास्ट बोलता भी हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, लेकिन सर यही मेरी नेचुरल स्पीड है, तो मैं इसको कम करूँगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी स्पीड तो नेचुरल यही है, तो मैं इसी स्पीड से बोलता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, आप लोग भी कमेंट करते हैं, तो अभी कमेंट थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आगे चीज़ें मैं बताता हूँ। तो देखिए जब मुंबई में मैं आया 2004 में, 2004 से मैंने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की। 2008 में मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो जब 2004 से 2008 का जो पीरियड था फोर, उसमें हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल बने। तो उस फ्रेंड सर्कल में हमारे एक दोस्त थे, तो उनके पिताजी थे, माफ़ करना दोस्त, तो उनके पिताजी वो ट्रेडिंग करते थे। तो हम कभी कभी उनके घर पे जाया करते थे, तो हम देखते थे कि यार उनके पिताजी, बाकी सब लोग के पिताजी जॉब पे जाते थे, उनके पिताजी घर पे ही रहते थे दिन भर। वो एक पीसी था 2000 मतलब 5-6 में वो पीसी था, वो पीसी के सामने बैठ के कुछ ना कुछ 5 में 6 में 7 में वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो मैं जाते थे, एक दो बार गया आया। तो मैंने पूछा यार जब भी हम तुम्हारे घर पे जाते हैं तुम्हारे पिताजी जॉब वॉब करते नहीं, तुम लोग का खर्चा कैसे चलता है? तो उसने बोला नहीं मेरे पिताजी ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं बोला इन्वेस्ट करते कहाँ? ज़मीन लेते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट, गोल्ड सोना? बोले नहीं वो स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक्स मार्केट में शेयर को खरीदते और बेचते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, चलेगा। लेकिन बार बार जब मैं बार बार जैसे महीने में हम 2 बार 3 बार उसके घर पे चले जाते थे, तो जाते थे, जब भी जाते थे वो वही चीज़ करते हुए दिखते थे। मैं बोला ये कब तक चलता है? तो वो उन्होंने बताया कि ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होता, मार्केट उस समय 10 बजे स्टार्ट होता था, 10 बजे स्टार्ट होता है और ये 3:30 बजे तक इसी तरह से ही करते रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे वहाँ से आया, स्टॉक मार्केट था, तो मैं उनके पास बैठता था, पूछता था चीज़ों को, वो बताते थे कि ऐसे खरीदा जाता है, ऐसे बेचा जाता था। तो मैंने बोला ये तो बहुत आसान है, नीचे आएगा तो खरीद लेंगे, ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। बोला हाँ इतने ही आसान है, लेकिन जब करने बैठेंगे तब समझ में आता है। ये ज़मीन नहीं कि हमने ले लिया तो 10 साल 5 साल बाद इसका रेट बढ़ना ही है। मतलब 99% केस में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, मतलब ज़मीन अगर हमने ले ली तो उसका रेट बढ़ना ही है। तो वो केस नहीं है, यहाँ पे अप डाउन होते रहते हैं। कुछ खराब न्यूज़ आ जाएगी, कुछ खराब स्टॉक्स में रिजल्ट आएगा तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो उस पीरियड में नुकसान होगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं उन चीज़ों को देखता रहता था। और उसी समय में जब लास्ट ईयर चल रहा था 2008 का, तो ये मंदी स्टार्ट हुई थी जनवरी फरवरी, शायद मेरे ख्याल से इतना मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जनवरी 2008 की शुरुआती दौर में ही वो मंदी स्टार्ट हुई थी। तो उनका जो था उनका लॉस हुआ था, एक बड़ा लॉस हुआ था। बड़ा लॉस का मतलब ये उन्होंने पहले पैसे इन्वेस्ट करके बनाए हुए थे, तो उस पैसों में से उनका काफ़ी लॉस हो गया था, लगभग 50% से ज़्यादा की उनकी जो प्रॉफिट तो गया ही गया, कैपिटल भी चली गई। तो उस समय जब हम बात करते थे तो थोड़े से वो मायूस रहते थे। तो उन्होंने बताया कि देखो इस समय मार्केट मंदी में था, तो इसलिए मैंने पैसा लगाया था, कुछ पैसे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन कुछ हमने लगा कि चलते ही रहेगा, थोड़ी बहुत गिरेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मंदी उन्होंने भी अपनी लाइफ में शायद नहीं देखी थी। तो उन्होंने बताया कि मंदी की वजह से मैं पैसे को निकाला नहीं और ये धीरे धीरे करके कम हो गया। तो उनके पास उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया हुआ था पहले से, तो काफ़ी पैसे उनके पास थे। तो जब 2008 की मंदी खत्म हुई थी, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद मेरे ख्याल से मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी शायद वो अक्टूबर नवंबर के महीने से उन्होंने फिर से पैसे डालने स्टार्ट किए। और उसी समय से मुझे इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट का। तब तक 2009 में मुझे 2008 के लास्ट में, यानी 2009 के मार्च के बाद से मुझे भी जॉब मिल गई। तो एक अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई थी, जहाँ पे मुझे सैलरी मेरी थी 30,000 थी। तो वहाँ से मुझे फिर, अभी तक मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं उसको चीज़ों को समझूँ, सीखूँ या करूँ। तो एक 30,000 की सैलरी पे एक जॉब मिल गई। तो उस समय 30,000 2000 आपको 8-9 में बहुत अमाउंट होता था, आज के समय में नहीं है, लेकिन उस समय वो बहुत अमाउंट था। तो 30,000 मिले तो मुझे लगा कि यार मुझे भी शुरू करना चाहिए। तो मैंने भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया इंडिया इन्फो लाइन में डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। और मैंने भी कुछ शेयर, उन्होंने बताया कि ये बड़ी कंपनियों में रहना चाहिए,
तो उन्होंने बताया कि ये 50 ये 100 बड़ी कंपनियां हैं, तो मैं उसी में मैं भी रहने लगा। तो उसमें कुछ खरीदने लगा, जैसे मैं 5,000 रुपये डाल दिए, मैंने 5,000 रुपये के कुछ शेयर खरीद लिए। अगर मुझे लगा कि इसमें 5% 10% का रिटर्न मिल रहा, 100-200 रुपये बढ़ जाते थे तो मैं बेच देता, तो मैं बड़ा खुश होता था। लेकिन जब खुश क्या होता था, उस समय ब्रोकरेज और ये सब सारी चीजें और ज्यादा लगती थी, और मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी ब्रोकरेज भी कटती है। फिर मैंने देखा कि यार ये 5,000 रुपये मैंने तो बेचे, 5,300 हो गए थे मेरे, और यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 4900 हो गए थे। फिर उनसे पूछा तो बोला नहीं, इस पे ब्रोकरेज लगती है, इसमें एसएसटी लगता है, जीएसटी लगता है, फलान एसएसटी वो सॉरी जीएसटी नहीं एसएसटी लगता है, और भी कई सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, कई सारे चार्जेस इसमें लगते हैं, अलग अलग स्टेट के भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ये भी चीज़ है, मतलब अगर स्टॉक खरीदे तो उसका ब्रेक इवन आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसका ब्रेक इवन क्या था। उसके बाद पहले ये था कि जो डीमेट अकाउंट ओपन किया था, तो कम से कम उसने डीमेट अकाउंट वाले ने 50 से 100 सिग्नेचर करवा लिए। उसको लगा कि जैसे वो पूरा इंडिया इन्फोलाइन कंपनी मेरे नाम कर रहा है, इतने सिग्नेचर उसने करवाया। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पहले होती थी, बहुत ज़्यादा सिग्नेचर करने पड़ते थे। आजकल तो ऑनलाइन है, फटाक से गए, एक सिग्नेचर किया, डायरेक्ट अकाउंट ओपन हुआ था। तो उसमें अकाउंट ओपन करने में भी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई, यानी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो 5,000 रुपये धीरे धीरे करके खरीदता था, बेचता था, 3 महीने 4 महीने किए। तो वहाँ पे मुझे कॉल आया। वहाँ पे पहले क्या होते थे कि आरएम आपको दे दिए जाते थे, एक अपॉइंट कर दिया जाता था कि ये लोग आप 4 लोग को मतलब सर्विस देंगे, आपको बताएंगे, कुछ आपको नहीं आ रहा तो बताएंगे। तो उन्होंने वो फोन करके बताना स्टार्ट किया कि सर आप 5,000 से करते हो, 200 रुपये 300 रुपये मिलते हैं, इसको इंट्राडे में आप कर सकते हो, मैं 5,000 से आपको 50,000 दे सकता हूँ, इसमें आपको मार्जिन मिलेगा, आप 50,000 से ट्रेड करो। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है कि 5,000 की जगह हमको 50,000 का तुम दोगे, शेयर 50,000 का आप खरीदने के लिए दोगे मुझे। तो मुझे लगा ये चीज़ ठीक है यार। तो 5,000 डाले और उसको ट्रेड करना स्टार्ट किया, वो 2,500 हो गए। और उस समय मार्केट जो है 10 बजे ओपन होता था, जो जॉब थी वो 11 बजे से थी मेरी, तो वो 1 घंटे मेरे पास मिल जाया करते थे, तो मैं उस 1 घंटे में करता था। और दरअसल कंपनी ने ही वो लैपटॉप प्रोवाइड किया था, तो उसी लैपटॉप पे हम करते थे। और नेट Ashmit, have you done real trades? Yeah. Hey, come here. Thursday को एंड में लिया था. Can you show? Yeah. So the price. नेट भी पहले 2G हुआ करता था, तो काफी स्लो चलता था। क्या नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम है क्या? नेट चल रहा बराबर? एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर दो, नेट चल रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा नेट चल रहा शायद। ओके, यस चल रहा है क्या? एवरीथिंग इज फाइन। ओके, शायद मेरे पीसी पे नहीं चल रहा, वो घूम रहा है, इसके लिए मुझे लगा कि शायद वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फिर उस समय जब वो उस समय जब कहाँ पे था, जब मैंने उसने मार्जिन देना स्टार्ट किया तो मुझे वो लॉस होने लगे। वो 5,000 मेरे 2,500 हो गए, 2,500 फिर 1,000 हो गए। तो मैंने बोला ये तो गलत हो रहा है, ये तो पैसा खत्म हो जा रहा है मेरा यहाँ पे। तो उसने बोला सर नहीं, प्रॉफिट होगा तो भी बड़ा होगा। मैं बोला प्रॉफिट होगा बड़ा होगा ठीक है, लेकिन अभी तो लॉस हो रहा है। उसने बोला ठीक है सर फिर से डालो। तो मैंने फिर से 5,000 डाले, फिर से वही हुआ। 8-10 दिन बाद कुछ प्रॉफिट भी होता था, वो 2,500 5,000 भी हो जाता था, लेकिन वापस फिर से वो 2,500 पहुंच जाता था। तो मैंने बोला यार इस तरह से नहीं होगा, इतनी मेहनत की कमाई है तो अभी तो मुझे नहीं डालना है, तो मैंने बंद कर दिया। फिर मुझे नहीं रहा गया तो मैंने 2-3 महीने बाद डाला, लेकिन मैं बोला मैं अपने से ही करूंगा, मैं किसी को बोलने से नहीं करूंगा, मैं अपने से करूंगा जो भी करना है। तो मैं अपने से करना स्टार्ट किया और मैंने उस पर 10,000 रुपीज डाले। 10,000 15,000 30,000 सैलरी मिलती थी हर महीने। 15,000 यानी मान के चलो कि 15,000 से 20,000 उसमें जाता था। 10,000 अपने खर्चे के लिए रखता था, बाकी पैसा उसमें डाल के ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग क्या करता था, कई बार ऐसा होता था कि वो जो हमने 15,000 या 16,000 डाले हैं वो 22,000 25,000 26,000 होता था, लेकिन वो 12वें दिन 15वें दिन उसको आके 5,000 3,000 पे ही रुकना होता था। यानी वो 15,000 में से 10,000 हर महीने जाने ही जाने थे। भले उस महीने में मैंने वो 15 को 30 क्यों ना बना लिया हो, लेकिन वो आके रुकने वाले 5 पे ही थे। हर बार वो 5 पे 7 पे रुक जाता था, अगले महीने यही स्टार्ट करता था, फिर से मैं डालता था, फिर मैं वही करता था, फिर डालता था। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, दरअसल हम 4 फ्रेंड थे, एक मैं था, हमारे 3 फ्रेंड और थे, तो हम लोग 4 फ्रेंड थे। तो अब उनको भी जैसे एक का तो ट्रेडिंग था ही, उनके पिताजी ट्रेडिंग करते ही थे। ये फिर से रुक गया क्या? मुझे लग रहा है कि बार बार रुक जा रहा, रुक नहीं रहा ना। ओके, नहीं तो क्या हो रहा था, तो ये हो रहा था कि हम 4 लोग थे। एक के तो पिताजी पहले से करते थे, उससे कुछ नॉलेज थी, थोड़ी बहुत चीजें को करता था वो। तो हम 4 लोग हो गए। तो 4 लोग हमारे यहाँ पे आके हम लोग ट्रेडिंग किया करते थे। और हम लोग को जब प्रॉफिट होता था जिस दिन, तो चारों का होता था, क्योंकि हम जब भी करते थे चारों एक ही शेयर में करते थे।
और लॉस होता था तो चारों का होता था। अगर किसी ने कोई दूसरा शेयर ले लिया, मान लीजिए मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजी ले लिया और अगले ने एलएनटी ले लिया और उसको एलएनटी में प्रॉफिट हो गया, मुझे एचसीएल में लॉस हो गया, तो मैं वो मुझे फिर बार बार बोलेगा, देख मैंने बोला था ना कि एलएनटी आज प्रॉफिट देगा, आज एलएनटी ऊपर जाएगा, एचसीएल नहीं ऊपर जाएगा, तूने एचसीएल ले लिया लॉस किया। तब से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक ही शेयर लेते थे, चारों लोग बैठते थे और एक ही शेयर लेके ट्रेड करते थे। और फिर वही सबकी कहानी वही थी कि 12, 13, 14 तारीख जाते जाते वो कैपिटल हमारी उसमें से 70% कैपिटल चली जानी थी, उसमें से 3,000 4,000 छोड़ देते थे, जिससे अगले महीने फिर से हम वापस डालते थे, फिर वही करते थे। तो यही कहानी मैंने 6 से 7 महीने की। फिर मैंने बोला यार नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हर महीने मैं यहाँ पे डालूं और इसी चीजों को करूँ, तो हमें ये चीजें नहीं करनी है, मैं इसको बंद करता हूँ, तुम लोग को करना है तो करो। अब वो लोग करते थे, मैं नहीं करता था, तो मेरा पैसा, तो मान लो मैं नहीं करता था तो मेरा पैसा वो बचा रहता था। वो लोग करते थे, उनको लॉस होता था तो वो लोग मेरे सामने खड़े नहीं होते, तो बोलते थे नहीं यार, मैं बोला देखो मेरा लॉस नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, तुम लोग भी छोड़ दो, तुम लोग भी छोड़ दो। तुम लोगों ने बोला हाँ यार छोड़ देते हैं, नहीं तो ये बार बार लॉस होगा, तो छोड़ देते हैं। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया। जब उन लोगों ने छोड़ दिया तब मैंने ये डिसाइड किया, मैंने एक चीज मैंने जान ली कि हम जब 4 लोग करते थे ना तो कंटिन्यू हम इन्फ्लुएंस हो जाते थे एक दूसरे से कि नहीं यार वो जो कर रहा है वही सही होगा, हमको लगता था नहीं वो सही होगा, आज वो सही होगा, तो इस तरह से हम करते थे। बाद में फिर मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की, धीरे धीरे करके मैंने 2 महीने तक रिसर्च की, चीजों को समझा, मैंने कुछ बुकें पढ़ी, उस समय इतना यूट्यूब पे नहीं था, तो कुछ पीडीएफ फाइल मैंने गूगल से डाउनलोड की, वहां से कुछ मैंने कैंडल स्टिक्स, मूविंग एवरेज, ये सब चीजें क्या होती है। फिर मैंने उस समय मेटा स्टॉक्स चलता था, तो मेटा स्टॉक्स का एक सॉफ्टवेयर लिया, उस सॉफ्टवेयर में डेटा लेने के भी 2500 रुपए महीने के जाते थे, उसमें 2500 वो बहुत ऐसा लगता था कि 2500 ये फालतू के जा रहे हैं। तो मैंने मेटा स्टॉक डाउनलोड किया, डेटा उसमें लिया, उस पर भी रिसर्च करता था, बैठ के रात भर 11, 12 बजे तक मैं रिसर्च करता था, 2 बजे तक मैं रिसर्च करता था। जॉब से आने के बाद 6 बजे जॉब से आने के बाद मैं 5 6 घंटे से रिसर्च किया करता था। फिर रिसर्च के बाद फिर मैंने 3-4 महीने मैंने ऐसा किया, फिर मैंने एक ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट की। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार इतने दिन मैंने ट्रेडिंग की, मैं उस 15,000 का 30,000 भी बन जाता था, 35,000 भी बन जाता था, लेकिन एंड ऑफ मंथ हम आके क्लोज हमेशा लॉस में ही करते थे। तो मैंने ये समझ गया था कि मार्केट में पैसा तो बनेगा, शायद हम उस पैसे को लेके जा ही नहीं रहे घर पे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं शायद बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं छोटे प्रॉफिट से ट्रेड करूंगा। और मैंने 20,000 ये सोच के डाला कि अब इसके बाद मैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं डालूंगा, सीखने के लिए मैं पैसा डालूंगा। ये पैसे को मैं देखता हूं मैं बचा पाता हूं कि नहीं बचा पाता हूं। तो ये पहला महीना ऐसा था कि जब मैंने 20,000 को हमने लगभग उस समय 23 ट्रेडिंग सेशन थे, मैं एक एक चीज में लिखने लगा। पहले मैं बिना लिख के ट्रेड करता था, मैं एक एक चीजों को लिखने लगा, कौन से स्टॉक्स मैंने ट्रेड किए, किस टाइम पे ट्रेड किया, कितनी क्वांटिटी ट्रेड की। और फिर पहली बार मैंने ऐसा मंथ देखा कि जिस 20,000 रुपए से मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट बनाया। और उस खुशी आप नहीं समझोगे कि वो कितनी बड़ी खुशी थी। मैं ऐसा नहीं कि हमने 200 रुपए बनाए नहीं थे, 22,000 को हमने 200 रुपए प्रॉफिट में नहीं, हम एक एक दिन में उस 20,000 से 5,000 रुपए पे बना लेते थे, लेकिन एंड ऑफ मंथ वो जाता नहीं था। इस बार हमने एंड ऑफ मंथ वो 200 रुपए के प्रॉफिट पे क्लोज किया था। 23 ट्रेडिंग सेशन में से ट्रेड करके 18 ट्रेडिंग सेशन मैंने ट्रेड की और 200 रुपए का प्रॉफिट बनाया। मैं बहुत खुश था। मुझे ये लगा कि शायद मुझे ये सीखने की जरूरत थी कि पैसा लेके कैसे जाना है। फिर मैंने धीरे धीरे चीजों को इंप्रूवमेंट किया और मैंने ये टारगेट बनाया कि मैं हर दिन सिर्फ 100 रुपए के लिए यहाँ पे काम करूंगा। हर दिन 100 रुपए मुझे मिल जाएगा तो मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, या हर दिन अगर 100 रुपए लॉस हो जाएगा तो भी मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये 100 रुपए में लॉस करूंगा तो 2 ट्रेड में करूंगा, अगर एक ट्रेड में मिल गया तो मैं एक ट्रेड में ही अपने टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। मैंने ये हैबिट बना ली 2010 के शुरुआत में, 10 से 11 के बीच में मैंने ये हैबिट बनाई, मुझे टर्मिनल क्लोज करना है। और हर दिन में 100 रुपए के प्रॉफिट होता था या 100 रुपए का लॉस होता था, मैं टर्मिनल को क्लोज करता था। और पहला उसके बाद यानी पहले 200 रुपए वाले प्रॉफिट के बाद पहला ऐसा मंथ गया जिस महीने में मैंने 1200 रुपए को प्रॉफिट बनाया, यानी 1200 रुपए मैंने प्रॉफिट में बनाया, ना कि उसमें से मैंने 15,000 कम किए। तब मुझे ये लगा कि कुछ भी कर लो, स्टॉक्स मार्केट में जीतेगा कछुआ ही, खरगोश की चाल आप कितनी भी दौड़ लो, जाके आपको आधे रास्ते दम तोड़ना ही है। तो मैंने कछुए की चाल स्टार्ट की। ट्रेडिंग में भी मैं कछुए की चाल से चलता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं कछुए की चाल ही चलता हूँ, और इन्वेस्टिंग में भी मैं कछुए की चाल ही चलता हूँ। यानी जो मार्केट में आप देखते हो 2%, 4%, 8%, 20%, वो मार्केट आपको कभी नहीं देगा। आप लिख के ले लो, लेकिन मैं एक गारंटी आप लोग को दे सकता हूँ, जिस दिन से आपने छोटा प्रॉफिट स्टार्ट करना चालू कर दिया कि मुझे छोटा प्रॉफिट लेके टर्मिनल को क्लोज करना है, देखो जिसने टर्मिनल को क्लोज नहीं किया वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। मैं इसके आगे और बताता हूं कि टर्मिनल ना क्लोज करने का कारण क्या था। तो फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू
4 महीने किए और हर 4 महीने में 1800 से 2200 के बीच में मैं प्रॉफिट बनाते रहा। जो मेरा टारगेट था कि मैं 100 रुपए 150 रुपए लेके निकल जाऊंगा। जिस दिन मेरा 100 रुपए का लॉस हुआ मैं बंद कर देता था। अगर मेरा एक ही ट्रेड में 150 रुपए का प्रॉफिट होता था तो मैं 20-30 रुपए का और मार्जिन पकड़ के मैं ट्रेड करता था। तो ब्रोकरेज करने के बाद ये चीजें मिली मुझे। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू 6 महीने किया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं तुमने तो बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं देखो ये मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उनको दिखाया 6 महीने का, ये देखो मैं 6 महीने तक कंटिन्यू कर रहा। तुमने बोला यार तुम तो बहुत धोखेबाज हो। तुमने साले ने बोला कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे और साले तुम खुद ट्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मैंने सारी चीजें बतानी स्टार्ट की। उन्होंने बोला चलो अच्छा ठीक है चलो फिर से करते हैं। मैंने बोला ठीक है करते हैं कोई बात नहीं। फिर से हम लोग आगे फिर करने लगे। मैंने देखा मैंने 4 दिन ट्रेड किया उन लोग के साथ में और चारों के चारों दिन मुझे लॉस हो गया। लॉस की वजह ये थी कि जो मैं सोचता था कि मुझे आज ये करना है और ऐसे करना है, वो लोग बैठ के पीछे ना ये तो जाएगा ही नहीं ऊपर, आज लिख के ले ले ये नहीं जाएगा। अब वो थोड़ा भी नीचे आता था तो मुझे डर लगने लगता। मैं अपनी चीजों को फॉलो नहीं करता। मुझे लगता कि ये लोग सही होंगे। मैंने बोला नहीं आज फिर से मैं बंद करूंगा। या तो तुम लोग आओगे तो मेरे पास नहीं बैठोगे, तुम लोग को जो करना है करो लेकिन मैं जैसे कर पापा आज एस्टन कर रहा हूँ वैसे करो। तूने बोला अच्छा ठीक है हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं तू अपना कर ले। तूने बोला कि मैंने बोला ठीक है। फिर मैं करता था आधे घंटे 45 मिनट में करके वो दिखाया था कि देख मैंने ये 200 रुपए का प्रॉफिट बना लिया है। फिर मैंने ये 200 रुपए का प्रॉफिट अगले दिन भी बना लिया। लेकिन तुम लोग पीछे बैठ के करने लगते हो ना ये तो जाएगा ही नहीं ऊपर, ये तो जाएगा नहीं, लिख के ले ले। और वो मुझे डिस्टर्बेंस होने लगती थी। तो उसके बाद से मैं साथ में बैठ के ट्रेड जरूर करूंगा लेकिन मेरा अलग साइड में रहेगा, वो लोग अलग साइड में बैठेंगे। पीछे का देख के मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूं, ना किसी को दिखा के ट्रेड करता हूं। पहली चीज आप कॉन्ट्रैक्ट नोट बाद में देख लो, ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट देख लो, वो चलेगा। साथ में मैं ट्रेड कैसे बैठ के कर रहा हूं वो चीजें नहीं कर। मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज मैंने किया। मैंने उनको बताया था कि ये ट्रेड मैं ले रहा हूं लेकिन कोई बीच में बोलेगा नहीं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कब निकलूंगा, क्या करूंगा, वो मैं। तो वो लोग बैठे रहते थे फिर देखते थे बोलते थे हाँ ठीक है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके ये ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट की और धीरे धीरे करके मैंने इस चीज को मैंने फिर देखा कि 2010 में मैंने कंटिन्यू 2010 में मैंने प्रॉफिट बनाया। तो मैंने 2010 में एक डिसाइड किया कि ठीक है मैं अब जॉब से क्विट कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं करना है और मुझे अब ट्रेडिंग ही करना है और मैं फुल टाइम करूंगा। मैंने तब ये अंदाजा लगाया उस समय तक 2010 तक मैं पर डे का मैं 500 to 600 का प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट में 2010 की लास्ट की बात कर रहा हूं कि मैंने 500 to 600 का मैं प्रॉफिट बना लेता था। तो मुझे लगता था कि इतने में हाँ मैं आराम से अगर जॉब नहीं कर रहा हूं तो मैं अपना घर का खर्चा निकाल के ट्रेडिंग कर सकता हूं। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने पहले महीने पूरे दिन बैठ के ट्रेडिंग की। पहला ऐसा मन था कि मैंने पूरे दिन बैठ के मैंने ट्रेडिंग की और उस ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या रहा, मैं वापस निगेटिव में हो गया। यानी मैंने जो 50,000 की कैपिटल से मैं ये सोच के कर रहा था कि अगर मैं 20,000 से 400-500 बना लूंगा तो शायद मैं 50,000 से मैंने टारगेट ये पकड़ा था कि मैं 900 से 1,000 का प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन फिर से जॉब छोड़ने के बाद पहला वो महीना गया जिससे मैं लॉस में गया। क्यों लॉस में गया? पहले महीने लॉस में गया, दूसरे महीने में भी मैं लॉस में गया, तीसरे महीने में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार मैं इतना अच्छा खाता कर रहा था कि लॉस की वजह क्या हुई। फिर मैंने जो चीजें मैं लिखता था फिर मैंने उसको ध्यान से देखना स्टार्ट किया कि मैं जब सारे दिन बैठ के ट्रेडिंग करता था ना तो मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड के लिए दिखता था। ये भी ट्रेड कर लूं, ये भी ट्रेड कर लूं, ये भी ट्रेड कर लूं, ये भी ट्रेड कर लूं। और उस ट्रेड के चक्कर में वो 3:30 बजे तक मेरे अच्छे खासे जो प्रॉफिट सुबह 700-800 बन जाते थे वो मैं लॉस में कन्वर्ट करके ओके हाँ चलिए कनेक्ट हो गया। अभी डेटा से कनेक्ट कर लिया, नेट का कुछ प्रॉब्लम, दूसरे नेट से कनेक्ट कर लिया इसको। अच्छा आप लोग लाइव है ना कि जा चुके हैं? ओके 1.2 के वेट ओके ओके ऑफ अभी चालू हो गया ना? क्लियर है आवाज अभी? हाँ रुक गया था जी बिल्कुल। ओके अभी चल रहा है ना? अभी क्लियर है? यस 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 ओके 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 ठीक है ओके चलिए थोड़ा स्लो ही चलेगा मुझे लग रहा है ये डेटा। ओके तो उसके बाद मैंने फिर वो 2 महीने जब मैंने लॉस में निकाला तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार जो मैं सुबह ट्रेड करता था मुझे प्रॉफिट होता था लेकिन मैं बाद में ट्रेड कर करके उसको मैं लॉस में कन्वर्ट करने लगा। तब मैंने तीसरे महीने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे सुबह ही 1 घंटे ट्रेड करना है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैंने ये सोचा था कि मैं जब अभी मैं शुरू के 1 घंटे में अगर 600 से 700 बना सकता हूँ शुरू के 1 घंटे में, तो मैं जब जॉब छोड़ दूंगा मैं सारे दिन ट्रेड करूंगा तो शायद मैं 6 से 7 हजार बना लूंगा। शायद मैं इस सोच के साथ मैंने जॉब छोड़ा था और यही मैंने गड़बड़ी
की वहां पे, वो यही गलती हो गई कि मैं सारे दिन ट्रेड करने बैठ गया। फिर मैंने ये डिसाइड किया नहीं, सारे दिन की ट्रेडिंग होगी नहीं, और कितना भी ट्रेड कर लूंगा, सारे दिन अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं लॉस में ही लेके जाऊंगा। तो उसी समय से मैंने तीसरे महीने से मैंने ये स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे शुरू के 1.5 घंटे ही ट्रेड करना है। अगर उसके बाद मुझे ट्रेड भी करना है तो मैं पहले प्रॉफिट को लॉक करूंगा। यानी अगर हमने डिसाइड किया है मैंने कि मुझे 1000 का प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे 1000 का प्रॉफिट मिल गया तो उसमें से मैं 200 रुपए का रिस्क लूंगा, लेकिन ये 800 रुपए मैं अब मार्केट को किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। और शायद मेरी स्टॉक मार्केट का सबसे सक्सेसफुल मंत्र मेरा यही है कि मैं एक बार प्रॉफिट आने के बाद मार्केट को देता नहीं हूं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आप टर्मिनल को क्लोज करना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आप प्रॉफिट लेके घर जाओगे, वरना मार्केट आपको प्रॉफिट 3:30 बजे तक बैठे हो तो घर पे लेके जाने नहीं देगा जल्दी। 11 अच्छा, दूसरी चीज ये होने लगी कि मैं टारगेट डिसाइड करने लगा कि मुझे कितने टारगेट के लिए काम करना है। 90% लोग ट्रेडर जो होते हैं उनके पास कोई टारगेट नहीं होता। उनको एक दिन में 15,000 मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं, 50,000 मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं, 1 लाख मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं, और 1,000 भी चला गया तो भी संतुष्टि नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो आपकी लेना कितना है मार्केट से। एक रीजनेबल अमाउंट सोचो, छोटा अमाउंट सोचो, वो टारगेट सोचो जिस टारगेट के पास आप पहुंच सको। वो टारगेट कभी भी मत सोचो, लाइफ हो, स्टॉक मार्केट हो या किसी भी फील्ड में, जिस टारगेट को देखने से ही आपको डर लगे तो हमेशा आप वो टारगेट पहले सेलेक्ट करो जिस टारगेट को अचीव करते जाओ। तो मैंने वो डिसाइड किया 1,000 रुपए से जितनी मेरी सैलरी थी उसके आसपास तक मुझे पहले पहुंचना था। तो मैंने वो डिसाइड किया, जॉब छोड़ के मैंने वो ट्रेडिंग स्टार्ट की, और उससे मैं फिर धीरे धीरे करके चीजों को अच्छा करता चला गया। देखिए बहुत सारी परेशानियां लाइफ में आती रहेंगी। मैंने मार्केट में काफी उतार चढ़ाव बीच में देख भी लिया है मार्केट में, लेकिन मैंने इस कंडीशन को कभी नहीं छोड़ा कि मैं प्रॉफिट को मार्केट को देने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं आज भी ट्रेड करता हूं, मान लीजिए मैंने 2000 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी ट्रेड किया और पहले ट्रेड में अगर मुझे 20,000 मिल गया तो मैं ये कोशिश करता हूं कि इसमें से मुझे 15,000 तो लेके ही जाना है किसी भी कीमत पे। ये 15,000 मैं मार्केट को नहीं दूंगा। इस 5,000 पे मैं अगले ट्रेड कर सकता हूं, 5,000 का रिस्क लेके मैं अगला ट्रेड कर सकता हूं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि आप स्टॉक्स के कैरेक्टर को समझो। आप अपना एक टाइम निकालो कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मुझे ये पता है कि मुझे सुबह का ही टाइम सूट करता है। जनरली मैं सुबह के 10 बजे 11 बजे तक अपने ट्रेड खत्म कर लेता हूं। उसके बाद मैं ट्रेड लेता भी हूं तो जो प्रॉफिट का पैसा रहेगा उसके अंदर लूंगा। अगर लॉस हो चुका है तो भी मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूं। हमेशा टर्मिनल को क्लोज करने की आदत आप लोग डाल लो, आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाओगे। ये हो गई स्टॉक। देखिए ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग है, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बनाया, आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको मैंने 2016 से मैं अप्लाई कर रहा हूं। 16, 17, 18, 16, 17 एक प्रॉफिट बना सकते हैं तो टाइम आ गया है। ऐसे रहेंगे जो पूरे महीने के टारगेट एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं ये बिलीव के साथ में बोल सकता हूं कि महीने में 2 दिन तो ऐसे आते हैं जो पूरे महीने के टारगेट आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा स्टॉक्स आपकी गिरफ्त में आ जाएगा जो आपको इतना अच्छा रिटर्न देके चला जाएगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो हमेशा अपनी टेक्निकल पे बिलीव करो, आप टेक्निकल को फॉलो करो, टेक्निकल पे बिलीव करो, एक ही कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यू ट्रेड करो। देखो मैं बार बार बोलता हूं, ब्रूस ली का वो इंटरव्यू याद रखना। ब्रूस ली ने बोला था कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जो 100 तरह की चीजें रोज करता है, मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक ही तरह की चीजें 100 बार करता है रोज। तो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो ये स्टॉक मार्केट में सक्सेस की गारंटी है। लेकिन यहाँ पे कोई इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। सबको जैकपॉट चाहिए, यहाँ पे हर दिन सबको जैकपॉट लगना चाहिए। हर दिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आपको 34% का रिटर्न देना चाहिए। हर दिन आपको यस बैंक ट्रेड करना है 12% के रिटर्न के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है, फिर तो ये गैम्बलिंग है। इससे अच्छा चलो गोवा चलते हैं, वहां पे डेल्टा कॉर्प के बहुत सारे कसिनो हैं, वहां पे लगाएंगे दाव। 6 नंबर पे लगाया, आया तो आया, नहीं तो घर आया हम लोग। तो इस तरह से पैसा नहीं बनेगा। मेहनत की कमाई है, रिसर्च करो। 18 घंटे 22 घंटे में यहाँ पे 18 घंटे 22 घंटे में मैं यहाँ पे मेहनत करता था, चीजों को कमाता। आज भी मैं 18 घंटे 19 घंटे चार्ट के सामने बैठा रहता हूँ, चार्ट को देखते रहता हूँ। और जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ ना, वो दरअसल अपने फायदे के लिए बनाता हूँ कि मैं वो चीजें मैं उसमें रहना चाहता हूँ, उसी चीज में मैं घूम फिर के कहीं जाना नहीं चाहता उस जगह से। मेरी ये आदत छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना के डालते रहता हूँ। और एक चीज और बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैं, देखिए मैं भी आपको पता है
रहा है कि मैं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपको धीरे धीरे सीखने हैं, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ। इस वीडियो के इस चैनल पे मैं सारी चीजों की वीडियो बना के आप लोग के लिए डालूंगा। अगर किसी को जल्दी नहीं है तो आप धीरे से इस चैनल पे बने रहिए, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो प्रैक्टिकली मार्केट में होती है वो बताऊंगा। यहाँ पे आके बैठ के ऐसे नहीं बता दूंगा कि मूविंग एवरेज को फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा, इंडिकेटर लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये चीज करोगे तो ये हो जाएगा, या ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये स्टॉक देखो 1000% रिटर्न दे चुका है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। मैंने ट्रेडिंग से जो पैसे बनाए, फिर उस पैसे को मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, कुछ गोल्ड में। अब आपको बिलीव नहीं होगा, सीएट टायर मैंने 99 पे लिया था 11-12 में, एमआरएफ मैंने 5000 पे लिया था, आइसर मोटर मैंने 18 रुपए पे लिया था। यही यस बैंक मेरे पास एवरेज प्राइस 40 का हो गया था, कब? जब वो 400 रुपए ट्रेड किया करता था, यानी 250 रुपए वो ट्रेड करता था, वो 1700-1800 गया था। इंडसइंड बैंक मेरे पास 350 पे है, कोटक बैंक मेरे पास 250 पे है, एचडीएफसी आईपीओ पे है, डीमार्ट आईपीओ के बाद मैं कंटिन्यू 2 साल से खरीद रहा हूँ, एचडीएफसी एमसी आईपीओ के बाद मैं कंटिन्यू उस स्टॉक को खरीद रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी जो है एचडीएफसी ग्रुप पे ही पूरा लगा है। चारों एचडीएफसी के शेयर मेरे पास में है, डीमार्ट, जुबलैंड फूड, सीएट टायर, अपोलो टायर, अशोक लेलैंड, बीपीसीएल, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो खत्म हो गए मेरे ही ग्रुप के। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, यूनिटेक, सुजलॉन, जेपी एसोसिएट, बीएचईएल, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे। लेकिन आपको देखो कौन सा स्टॉक्स मल्टीबैगर बन के आएगा मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कब किसी कंपनी में क्या होता है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि अगर आज आपने 10 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए तो ये आप बिलीव मान के चलना, उसमें से 5 इतने बड़े प्रॉफिट देंगे जो आपने जीवन में सोचा नहीं होगा। मैंने 20 स्टॉक सेलेक्ट किए, उसमें से 10 स्टॉक्स मेरे बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉफिट दिया वो सीएट टायर ने मुझे दिया। सीएट टायर 99 वाला सीएट टायर मैंने 1600 में बेचा, 1300 वाला आइसर मोटर को मैंने 32,000 भी देखा, 5,000 के एमआरएफ को मैंने 72,000 भी देखा। तो बहुत सारे स्टॉक बहुत सारे खत्म हो गए। बीएचईएल मैंने बहुत बड़ी प्राइस पे लिया हुआ था, मुझे 87-88 रुपए आज भी पड़े हुए हैं, मैंने बेच दिए, कुछ दिन पहले मैंने बेच दिए, मैंने हटा देता हूँ। यूनिटेक मैंने 88 पे लिया हुआ था, 40 पे बेचा। सुजलॉन एनर्जी मैंने 120 पे लिया हुआ था, उसको भी 20-30 पे बेचा। जेपी एसोसिएट 127 पे लिया हुआ था, उसको मैंने शायद 60 रुपए पे बेचा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको मल्टीबैगर नहीं बनेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जेपी एसोसिएट, यूनिटेक उस समय की नामी कंपनियां होती थी, बढ़िया कंपनियां होती थी। सुजलॉन बढ़िया कंपनियां थी। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था ना, तो लोग उसके जो आईपीओ पहले उससे लगते थे, वो पेपर मिलता था, उस पेपर पे साइन, वो पेपर खरीद के लोग आईपीओ भरते थे। रिलायंस इंफ्रा का, रिलायंस पावर का जो बड़ा आईपीओ उस समय आया, उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ कुछ हुआ करता था रिलायंस पावर का। तो वो जमाने भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसी में से आपके बहुत सारे स्टॉक्स इतना बड़ा पैसा देके जाएंगे जिससे आपको बिलीव नहीं होगा। तो ट्रेडिंग से जो पैसा बने, मान लो आपने आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो मेरा सिद्धांत ये है कि आप, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है इस 5,000 की, तो आज इसका स्टॉक खरीद लो। आप कुछ ब्लू चिप कंपनियों में लगाते जाओ ये स्टॉक। देखो आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग से अगर पैसा बन भी गया ना, तो आप लोग निकालने की कोशिश नहीं करते हो, यही सबसे बड़ी गलती करते हो। तो जब भी ट्रेडिंग से पैसा बने, उस पैसे को आप निकालो। अगर आपका 5,000 रुपए 10,000 हो गया तो 5,000 निकालो, कम से कम 4 तो निकाल ही लो। हर फ्राइडे को एक व्यू बना के रखो कि हर फ्राइडे को मुझे कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे विड्रॉ करना ही करना है। अगर प्रॉफिट हो गया है तो, लॉस हुआ है तो लॉस को लिमिटेड रखो, और लॉस को हार मान लो। एक दिन हार मान लो कि मैं ठीक है 4 दिन अगर मार्केट मुझे दे रहा है तो एक दिन मार्केट लेगा भी। आपने 4 दिन जिससे पैसा लिया है, एक दिन उसको दोगे तभी तो वो डालेगा अगले फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी तो आप उससे, देखो ये जीरो सम गेम है। अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो कोई ना कोई लॉस में यहाँ पे बैठा जरूर होगा। तो अगर वो पैसा डालेगा नहीं लॉस वाला, तो मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसलिए जीरो सम गेम है। तो एक दिन उसको अगर वो लेता है तो आप उसको लेने दो आराम से। दूसरी चीज, अगर आप बड़े लॉस में हैं तो आपका माइंडसेट कभी भी सीखने पे नहीं जाएगा, आपका माइंडसेट हमेशा रिकवर करने में जाएगा। तो कोशिश करो, जो भी नए लोग हैं, बड़े लॉस लेने से पहले आप चीजों को समझो, सीखो, मार्केट का कैरेक्टर समझो, अपना कैरेक्टर समझो। जरूरी नहीं है कि मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता, मैं सिंगर नहीं बन सकता, ये जरूरी नहीं है कि मैं बन जाऊं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी ये चीजें आपके लिए नहीं बनी है तो शायद आप नहीं कर पा रहे हो, चीजों को सही तरह से नहीं समझ पा रहे हो, तो छोड़ दो। कम से कम वो पैसा तो बचेगा जो हम यहाँ पे गवा रहे हैं। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान में रखिए।
टोटल ट्रेडिंग अकाउंट सर बताया तो 20,000 से मैंने स्टार्ट किया था। वो 20,000 थे, कई हर महीने वो 20,000 डालते थे, 10-12 दिन में वो 5,000 हो जाती थी। बस यही ट्रेडिंग अकाउंट सीएनसी के लिए बेस्ट है। शुरुआती दौर में आपको सीएनसी ही करना है सर। मार्जिन तो सबसे बड़ी गलती है जो हम मार्जिन लेके ट्रेड करते हैं। आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे, मार्जिन लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक आप कंट्रोल हो चुके होगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, आप चीजों को समझ चुके होगे। आप यहाँ से पैसा बना के जब रिस्क लोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। ट्रेडर सबसे पहले तो ट्रेड लेने से पहले ही उसकी हालत खराब हो जाती है, वो डर लगने लगता है उसको। वो डर इसलिए लगता है कि हम अपनी कैपिटल से कहीं ज्यादा का ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए वो डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। एक दिन आप अपनी कैपिटल लो, उस कैपिटल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो और फिर ट्रेड करो। आप सुकून के साथ में ट्रेड करोगे, आप अपनी टेक्निकल को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। आप जब डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, टेक्निकल आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हो। इंस्टेंट 2 साल में कितना लॉस किया था? ऑलमोस्ट लगभग वो समझ लो वही 20,000 से ज्यादा तो पैसे नहीं थे कि डालूं उसमें। जितनी सैलरी आती थी वही तो डाल सकते थे, तो वही 2 साल में समझ लो आपकी, अब कैलकुलेट कर लो, लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए। एमसीएक्स मार्केट, एमसीएक्स में सर 2-3 दिन मैंने क्रूड को ट्रेड किया था, इसके पहले मैंने ट्रेड नहीं किया था। एक बार मैंने गोल्ड ट्रेड किया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने ट्रेड नहीं किया। क्योंकि अब जब सारे दिन आप ट्रेडिंग ही करते रहोगे तो फिर वही माइंडसेट घूम के हो जा रहा है ना कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है सारे दिन, तो सारे दिन ट्रेडिंग नहीं है मेरा व्यू यहाँ पे। 4 से 5 स्टॉक्स तो सर मैं वही बता सकूंगा। एचडीएफसी के चारों ग्रुप ले लो, आप डीमैट ले लो, जुबलैंड फूड ले लो। मैं बार बार कहता हूँ जुबलैंड फूड, कुछ ईयर बियर की कंपनियां ले लो। आगे की लाइफ जो है ना, हमारे बच्चों की लाइफ, ये डोमिनोज का पिज्जा खा के ही जिंदा रहेंगे ये लोग और बियर पियेंगे। तो बाकी लाइफ में यही सब स्टॉक्स मेरे ख्याल से चलने वाले हैं। तो अच्छे खाते इन स्टॉक्स में मुझे तो ग्रोथ दिख रही है। डीमार्ट की ले लो, कुछ फैशन रिटेल की कंपनियां हैं उसको ले लो, क्योंकि अब दर्जी वर्जी रहेंगे नहीं कपड़े सिलने के लिए, तो सारे सिले सिलाए कपड़े मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं, तो वहीं से हमें लेना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दो सर। नहीं लाइक करेंगे तो भी, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक चीज मैं आप लोग से वादा करता हूं कि इस चैनल पे मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैं जानता हूं, एक भी पॉइंट में छुपाऊंगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो बताऊंगा। उसके लिए आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करना। देखिए शेयर करना आपका काम है, आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे भी थोड़ा लगता है यार चलो लेट, जैसे जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करते जाओगे वीडियो को, मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। हाँ यस सर, मैंने उस समय 212 रुपए पे लिया था। ये 2012 में शायद मैंने लिया था 212 रुपए में। मैंने उसको 1600 में भी देखे तो मैंने उसको कुछ 1400 रुपए में मैंने निकाले थे कुछ शेयर मेरे पास अभी भी पड़े हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी शेयरों में मैंने प्रॉफिट बनाया है उसके मैंने सारे शेयर कभी नहीं बेचे। वो जीरो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनसे मैंने वो पैसे बना लिए हैं। अगर यस बैंक मुझे 250 वाला यस बैंक मुझे 700% 800% का रिटर्न दे चुका है, तो उसमें मैंने अगर अपनी कैपिटल भी छोड़ दिए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कैपिटल तो वहां पे रहेगी, उसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जिसने लॉस दिया है उसको मैं बेच दूंगा, जिसने प्रॉफिट दिया है वो तो ऐसे मेरे पास कम से कम 48 शेयर हो चुके हैं जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है, और मैंने अपने प्रॉफिट निकालने के बाद वो शेयर वैसे ही पड़े, मैंने उसको छुआ भी नहीं, मैं देखता भी नहीं हूं, अपने बच्चों को गिफ्ट कर दूंगा वो शेयर। विल इंटरडे ऑप्शन सेलिंग वर्क? सर ऑप्शन सेलिंग मुझे नहीं आता, मैं धीरे धीरे फोकस इंसान हूं। पहले मैंने स्टॉक पे फोकस किया, फिर मैंने फ्यूचर पे फोकस किया, अब मैंने थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे फोकस किया हुआ है। लेकिन वो ऑप्शन उन्हीं के लिए बेस्ट है जो 10 से 15% का रिटर्न चाहते हैं, जिनको हर दिन डबल ट्रिपल चाहिए। भाई ऐसी चीजें होंगी नहीं, महीने में 2 दिन डबल मिलेगा लेकिन बाकी 8 दिन आपकी कैपिटल जाएगी, तो फायदा क्या होगा। 31,770 कैसे डिसाइड किया? सर देखिए, जब आप किसी चीज में रम बस जाते हो ना, आप स्टॉक मार्केट ही खाता हूँ, स्टॉक मार्केट ही पीता हूँ, बैठे बैठे सारी चार्ट देखते चीजें करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें सर आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टेक्निकल चीजों को फॉलो करो, एक दिन में मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे देखा। टेक्निकल चीजों से देखो, आपको कुछ समझ में आने लगेगी। हाँ, अब वो एग्जैक्ट जाके मैच हो गया ये ऐसा में नहीं था। मेरी उम्मीद ये थी कि 800 से लेकर के ये 770 के बीच में कहीं आना चाहिए, 800 के आसपास से रिटर्न आना चाहिए, लेकिन नीचे जाएगा तो 770 के, अगर ये नीचे जाता तो ये 720 का टारगेट मारता। तो मुझे लगा कि ये 770 के पास से पहले ही घूम जाना चाहिए। अब एग्जैक्ट वो 770 ही आके चला गया, तो ये नहीं कि मैं परफेक्ट भविष्यवाणी कर दूंगा कि इतना ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 100 बार रिसर्च करते हो तो शायद आपके 5 से 10 बार एग्जैक्ट लेवल ही मैच कर जाए। बीओ में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बीओ मतलब ब्रैकेट ऑर्डर तो नहीं सर। स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं? सर वो तो टेक्निकल से सेलेक्ट करना पड़ता है, वो सारी वीडियो आप देखिए।
अब वीडियो स्टार्ट होगी। अभी तक तो वीडियो मैंने डाली कि कुछ लोग यहाँ पे जुड़ जाएं। अब वीडियो स्टार्ट होगी। पहली वीडियो मैं रूल्स पे बनाऊंगा, डिसिप्लिन की वीडियो बनाऊंगा, साइकोलॉजी की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ। एक दो वीडियो मैंने साइकोलॉजी की बना के रखी है जो मैं डालने वाला हूँ। तो ये सब चीजें, कैंडल स्टिक बताऊंगा, सारी चीजें के टेक्निकल में कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सारी चीजों को आपको एक मिला के एक व्यू बनाना पड़ता है, तब जाके परफेक्ट स्टॉक निकलेगा। आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हो कि कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा ये जैकपॉट ले लो और इससे आंख बंद करके जाके काम करो, भले तुमने स्टॉक मार्केट को कभी नहीं देखा है। कुछ लोग ऐसे बताएंगे जैसे आपने स्टॉक मार्केट को कभी नहीं देखा है ना, फिर भी बोलेंगे ये जैकपॉट है, इस स्ट्रेटजी काम। भाई हर स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क नहीं करेगी, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पीछे के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, वो क्यों बन रहा है उसको समझना पड़ेगा। उसमें से भी देखो, कोई भी स्ट्रेटजी में 10 स्टॉक बनेंगे, आपको बेस्ट सेलेक्ट करना आना चाहिए। जब तक आप बेस्ट सेलेक्ट नहीं करना जानते हो तब तक पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे अर्निंग फॉर योर सैल्यूट, अच्छा जीरोदा क्या सर लिखने, इंट्राडे एंट्री के लिए, अच्छा यहाँ से देखते हैं, यहाँ थोड़ा दूर तक दिखेगा सर। टीवीएस मोटर के बारे, देखिए स्टॉक्स के बारे में अभी बाद में देख लेंगे। स्टॉक्स मार्केट में हर दिन देखते रहता हूँ, निफ्टी की वीडियो देखेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। बिगनर के लिए नहीं, बिगनर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, बिगनर के लिए स्टॉक में देखिए जितना आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल को डिवाइड, सबसे पहली बात तो वही कैपिटल लगाइएगा जिस कैपिटल में अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आपको वही कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगाइएगा और उससे सीखिए। पहले फोकस सीखने पे कीजिए, आप चीजों को समझने पे कीजिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। जब आपके दिमाग में शुरुआती दौर में ही प्रॉफिट आ गया ना, तो आप यहाँ पे कभी सीख नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट आपको कभी सीखने नहीं देगा अगर आपके दिमाग में प्रॉफिट चलने लगा तो। पहले ये सोचो कि मैं सही जगह पे चीजें ले लूं, निकल जाऊं। ग्रीन में क्लोज करना सोचो, आपका व्यू ये होना चाहिए कि मैं हर दिन ग्रीन में क्लोज करूंगा। पहले भले वो 10 रुपए का ग्रीन हो तो क्या हो, एक बार ग्रीन में क्लोज करके एक आदत तो बनाओ आपको। जैसे मैं बोलता हूं ना, 21 दिन आप ट्रेड करोगे तो वो आदत बन जाएगी आपकी। तो दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करो। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, अभी भी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। उसमें एक पत्रकार थे जनरली, उन्होंने बोला कि सर आप, उस समय शाहरुख खान कुछ उनका कोई फौजी सीरियल आता था, उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, आप उनसे कैसे मतलब कंपीट करोगे। तो उन्होंने बोला सर मुझे किसी दूसरे से कंपटीशन करना ही नहीं है, मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। तो उन चीजों को समझो, दूसरों से कंपटीशन करने के लिए मत आओ, किसी को दिखाने के लिए यहाँ पे मत आओ, आप अपने आप को इंप्रूव करो। हमारी लाइफ है, हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, लोग जरूर देखेंगे आपको। फिर क्लोजिंग बेसिस पे सेल कैसे लगाएं सर? क्लोजिंग बेसिस पे सेल का मतलब ये होता है कि उसको आप देखते रहना कि उसके नीचे अगर वो एक आध घंटे रह गया तो समझ लीजिए क्लोजिंग उसके नीचे ही मुझे मेरे ख्याल से देगा। सर सारी चीजें इस चैनल पे आप लोग को बताऊंगा धीरे धीरे। आप लोगों को अगर जुड़े रहना है, धीरे धीरे चीजों को सीखना है तो यहाँ पे जरूर सीखिए, आते रहिए, यहाँ पे देखते रहेंगे तो चीजों को आप सीखते रहेंगे। यहाँ पे 1.4 के लाइव है, 600 लोगों को वीडियो पसंद आया, बाकी लोग को वीडियो यहाँ पे पसंद नहीं आया है। सर कैसे एक्सेप्ट करना सीखे? सर लॉस को बंद करना सीखो। आपको अगर नहीं, आपको डर नहीं लगता है तो अपनी वाइफ को बता दो। अगर आप शादीशुदा है तो अपनी वाइफ को बता दो कि मुझे आज लॉस हो गया, वो खुद ही नहीं करने देगी आपको। तो उस चीजों को ध्यान में रखो, आपको बंद करना आना चाहिए। ये कोई आपको जाके सिखाएगा नहीं, आप किससे भी ट्रेनिंग ले लोगे, बंद तो आपको ही करना है। टर्मिनल लॉस में भी आप देखो, जब लॉस हो जाता है उसके बाद हम ट्रेड करते हैं ना, तब हम बड़े लॉस का न्योता देते हैं मार्केट को। तो लॉस के बाद ट्रेड करना सबसे अच्छा है। प्रॉफिट के बाद एक बार आप, जैसे कि हमने बताया कि 80% को ब्लॉक करो, 20% रिस्क लेके आप कर सकते हो। लेकिन अगर लॉस में आप कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट कैसा होता है? देखिए ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग का कैसा है, आपने 1000 क्वांटिटी की, लॉस हो गया, अगली बार आप 2000 क्वांटिटी करोगे। हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है, मैंने 1000 क्वांटिटी की, प्रॉफिट हो गया, अगली क्वांटिटी शायद वो 500 की होगी, उसके बाद फिर क्वांटिटी 300 की होगी। सेम चीजों को कर रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा, बढ़ रहा। आपका प्रॉफिट होने, अगर प्रॉफिट हो गया 1000 क्वांटिटी से, तो अगली आपकी क्या होगी, 2000 की क्वांटिटी होगी। अब उसमें भी प्रॉफिट हो गया तो क्वांटिटी 4000 की होगी। तो कहीं ना कहीं तो लॉस होना है, किसी ना किसी को तो नहीं चलना है स्टॉक्स को, आपके रिसर्च किए हुए भी। तो ऐसा मत कीजिए, प्रॉफिट के बाद क्वांटिटी को कम कीजिए, प्रॉफिट को ले जाना सीखिए। मेरी एक बात ये मानिए कि प्रॉफिट को ले जाना जिस दिन आप सीख लेंगे ना, उस दिन स्टॉक्स मार्केट में, और बड़े पैसे के लिए यहाँ पे मत आइए। इंट्राडे अगर स्टॉक्स कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 0.5 से 1% के बीच में मिल रहा, आप खुशी खुशी लेके जाओ। देखो आप 3 महीने करके देखो, अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो तो आप 3 महीने करके देखो, 0.5 से 1% के बीच में लेके जाओ। लेकिन लॉस के लिए भी इतने डिसाइड रखो, मतलब अपनी कैपिटल की बात कर रहा हूं, अपनी कैपिटल पे इतना डिसाइड करो आप। आपका सेटअप देखना है। मेरा सेटअप सर मतलब क्या की सेटअप में समझा नहीं। चार्ट एनालिसिस मैं करूंगा तो सेटअप क्या देखेंगे, मतलब स्क्रीन तो मैंने अभी ये 3 स्क्रीन लगाई हुई है। इसके पहले तो मैं एक लैपटॉप ट्रेडिंग में मैंने